अनुराग प्रताप सिंह राघव के नेतृत्व में बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से आज उठी एक नई आवाज, एक नई मांग। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना ने ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए आरक्षण में सरलीकरण और कोटे में 20% वृद्धि की मांग को लेकर क्रांति यात्रा की शुरुआत की है। आपको बता दें कि दशहरा मैदान से शहीद पार्क तक निकली ये यात्रा अब सरकार के लिए बड़ा राजनीतिक संदेश बन गई है। देखिए खास रिपोर्ट। अनुराग प्रताप सिंह राघव ने भरी हुंकार। महाकाल की नगरी उज्जैन से शुरू हुई क्रांति यात्रा। ईडब्ल्यूएस आरक्षण में 20% कोटा बढ़ाने की मांग। उज्जैन से करनी सेना की ईडब्ल्यूएस क्रांति की शुरुआत। सरलीकरण लागू न करने पर भड़की करनी सेना। आंदोलन को पूरे प्रदेश में फैलाने की चेतावनी। आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के आरक्षण में सरलीकरण और कोटे में बढ़ोतरी की मांग को लेकर करनी सेना ने आज उज्जैन में अपनी ईडब्ल्यूएस क्रांति की शुरुआत की। दशहरा मैदान से शुरू हुई इस यात्रा में करनी सैनिक हाथों में तख्तियां और केसरिया ध्वज लेकर निकले। विरोध स्वरूप ये यात्रा शहीद पार्क पहुंची, जहां एक विशाल सभा में बदल गई थी। इस मौके पर प्रदेश के कई जिलों से सैकड़ों समाजजन और कार्यकर्ता भी पहुंचे। छत्रपति वीर शिव चमके तलवार शिवाजी और शंभू रूप अवतार शिवाजी हुई धरा धन्य जनलाल शिवाजी रखी केसरिया की लाज शिवाजी तलवार शिवाजी और शंभू रूप अवतार शिवाजी हुई धरा धन्य जनलाल शिवाजी रखी केसरिया की लाज शिवाजी वर घेतले मावळे सोबती नाही पाहिलं शांतीपती लढले मातीसाठी कळला पुतळा नाही चालू दिल्या कुटीनीती मुघलांच्या वर फडकवला भगवादी मुघलाचा बाबा समाजा सुरलावून तेच होता समाजा हर हर करी गाजा वाजा हर हर करी उभा केला स्वराज्य माझा उनकी पूरी टीम आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी तहसील अध्यक्ष प्रतापनगर, उनकी पूरी टीम आदरणीय कमल सिंह जी पृथ्वीबना तहसील अध्यक्ष तराना एवं टीम उज्जैन जिला टीम, नगर टीम, सैनिक प्रकोष्ठ टीम, विधि सलाहकार आदरणीय महिपाल सिंह जी उमट, समाज संयोजक समाज सेवक भानु भदौरिया जी, उज्जैन दक्षिण उज्जैन पूरी टीम, राहुल बना जी, अनिकेत सिंह जी, आदरणीय मान सिंह चौहान जी मऊ विधानसभा से, सनी प्रताप सिंह जी पन्ना के जिला अध्यक्ष, एवं इसके अलावा कोई छूट गया हो तो दोनों हाथ जोड़कर मैं पूरी टीम के साथ आपका स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। आदरणीय रामविलास जी वासले राजपूत प्रगति परिषद महाराणा सेना इंदौर, पूरी टीम में आपका स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। आदरणीय कृष्णपाल सिंह जी नरवर, आदरणीय रघुवीर सिंह जी, आदरणीय ईडब्ल्यूएस की यदि अगर हम बात करें तो 2019 में भारत सरकार ने सवर्ण जातियों के लिए ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन का एक एक्ट लेकर आए। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप में से कितने लोगों को यह पता है कि आश्चर्य होगा इस हिंदुस्तान में ईडब्ल्यूएस में 671 जातियां हैं। और आपके मध्य प्रदेश की यदि अगर बात करें तो जातियां, हिंदुस्तान की जातियां बताना चाहूंगा, राजपूत, ब्राह्मण, बनिया, मुस्लिम्स में शेख, सैयद, पठान, सिंधी, पंजाबी, कायस्थ, राजपुरोहित, बिश्नोई, राजस्थान के भरतपुर धौलपुर का जाट, मध्य प्रदेश का जाट, बिहार का भूमिहार, गुजरात का पाटीदार, महाराष्ट्र का मराठा, साउथ के वेल्लार, रेड्डी, राजू सहित 671 जातियां। और मध्य प्रदेश की बात करें तो ये राजपूत, ब्राह्मण, बनिया, जैन, मुस्लिम समुदाय की उच्च जातियों के अलावा आपके यहाँ की जातियां बिश्नोई, आंजना, गहलोत, मेवाड़ा, मिर्धा, मुस्लिम जाट, रोहिला, सिंधी, खत्री, भोपरा, राघवी, थोरिया, वाणी, परधानिया, मेर, गढ़वाल, देवांगना, सैन, हरिदास 24 ओबीसी की जातियां हैं जो ईडब्ल्यूएस में है। अनुराग प्रताप सिंह राघव का कहना है कि सरकार के द्वारा बनाई गई कड़ी शर्तों के कारण पात्र लोग ईडब्ल्यूएस के लाभ से वंचित हो रहे हैं। जब राजस्थान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह प्रदेश गुजरात में सरलीकरण संभव है तो मध्य प्रदेश में इसे अब तक लागू क्यों नहीं किया गया। करनी सेना का कहना है कि सरकार ने आवासीय जमीन और आजीविका जमीन जैसे अनुचित मापदंड रखकर वास्तविक जरूरतमंदों को बाहर कर दिया है।
संगठन ने आरक्षण सीमा 10% से बढ़ाकर 20% करने की मांग दोहराई। सभा में अनुराग प्रताप सिंह, जसवंत सिंह रुंजी, सनी सिंह, शक्ति सिंह और अंतर सिंह गहलोत समेत कई प्रमुख नेता मौजूद रहे। देखिए, ईडब्ल्यूएस क्रांति की शुरुआत बाबा महाकाल की पावन नगरी से की जा रही है। ईडब्ल्यूएस क्रांति उस स्वर्ण समाज की क्रांति है जिसे सरकार द्वारा उसके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। हमने सरकार से स्पष्ट रूप से संदेश देना चाहते हैं कि जो ईडब्ल्यूएस जब उसमें राजस्थान में सरलीकरण कराया जा सकता है, भारत देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रदेश में उस सरलीकरण को लागू किया जा सकता है, तो मध्य प्रदेश में क्यों वो सरलीकरण अभी तक लागू नहीं किया गया है। इसी बात को लेकर आज श्री राजपूत करनी सेना कालवी विचारधारा द्वारा एक दशहरा मैदान पे एकत्रीकरण करके एक पैदल मार्च निकालकर शहीद पार्क पर इसका समापन रखा गया है। देखिए, ईडब्ल्यूएस में जो शर्तें रखी हैं उसमें मुख्य रूप से है कि जो 5 बीघा जमीन किसी स्वर्ण समाज के व्यक्ति के पास है तो वो उस क्राइटेरिया से बाहर हो जाता है, या वार्षिक आय उसकी 8 लाख रुपए है, और भी कई ऐसी अनुचित उसमें शर्तें रखी हैं सरकार ने, जिसके कारण उसका जो मुख्य लाभ है वो स्वर्ण समाज के लोगों तक कहीं ना कहीं नहीं पहुंच पा रहा है। जी बिल्कुल, 10% से बढ़ाकर 20% तक आरक्षण के रूप को बढ़ाने की मांग की गई है, क्योंकि गरीबी किसी जाति को देख के नहीं आती। और आप सब मीडिया कर्मी के माध्यम से मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये लड़ाई किसी और के अधिकारों को छीनने की नहीं है, ये लड़ाई हमारे स्वर्ण समाज के अधिकारों को अब पाने की लड़ाई है। जब तक जारी रहेगा, जब तक सरकार ईडब्ल्यूएस पे सरलीकरण नहीं करती या ईडब्ल्यूएस की मात्रा को नहीं बढ़ाती है। ये क्रांति की हमने केवल शुरुआत उज्जैन से की है, पर पूरे मध्य प्रदेश में ये क्रांति फैलेगी एक आग की तरह, और सरकार के पास पर्याप्त समय है इस पर विचार करने का। अन्यथा आने वाले चुनाव में जो जिस हमको रूप करना होगा उस रूप में हम करते। किन मुद्दों को लेकर यहाँ पे चर्चा हुई है? देखिए, हमको एक 10 साल की लंबी लड़ाई लड़ने के बाद में 10% आरक्षण सरकार के द्वारा दिया गया था, लेकिन पिछले 3 से 4 वर्षों से 10% जो आरक्षण दिया गया है उसमें ईडब्ल्यूएस के अंदर इतनी सारी विसंगतियां डाल दी गई है कि जिसके कारण हमारे समाज के जो युवा हैं, बच्चे हैं, उनको अपना हक नहीं मिल रहा है। तो इस लड़ाई को हम ईडब्ल्यूएस की लड़ाई को हमने उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी से शुरुआत किया है, और अगले लगभग 1 साल तक हम हर जिले में इसके लिए आंदोलन करेंगे, और बाबा महाकाल की नगरी से इसकी शुरुआत की है। और आप सभी लोग मीडिया कर्मी और सभी ये जानते हैं कि बाबा महाकाल की नगरी से जो भी आंदोलन की शुरुआत हुई है तो कहीं ना कहीं सरकारों को इस बात का संदेश गया है और सरकारें भी बदली है। इस बार फिर से वही शुरुआत हम यहाँ उज्जैन से कर रहे हैं अनुराग प्रताप सिंह जी के नेतृत्व में, और ईडब्ल्यूएस के लिए सरलीकरण के लिए हमारी मांग है। राजस्थान, तेलंगाना और अन्य राज्यों में जिस तरीके से सरलीकरण के माध्यम से ईडब्ल्यूएस की सुविधा दी गई थी, वही सभी सुविधाएं या मध्य प्रदेश में हमारे संगठन की ओर से सरकार से मांग है। महाकाल की नगरी से उठी ये क्रांति अब मध्य प्रदेश के कई जिलों तक पहुंचने की तैयारी में है। करनी सेना ने सरकार को साफ संदेश दिया कि आने वाले चुनावों से पहले इस मांग को गंभीरता से लिया जाए, वरना आंदोलन और तेज होगा। अब देखना यह होगा कि सरकार इस सामाजिक राजनीतिक दबाव पर क्या रुख अपनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, उज्जैन।